ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सुतांग को देखते हैं, जो बहुत सैड होती है और मन में बोलती है, आज मेरा बर्थडे है, मैं 20 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ याद नहीं, मुझे विश करना ही भूल गए। हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स बिजी होते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपने बड़े भाई से कह देना। फिर हम सुतांग के बड़े भाई जिया को देखते हैं, जो कहते हैं, सुतांग मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम कुक करने के लिए अपने भाई सियान से कह देना। फिर हम सियान को देखते हैं, जो कहते हैं, सुतांग मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ लेकर आओ। ये सब याद करके सुतांग कहती है कि सी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। अब वहाँ स्नोफॉल हो रही होती है और सुतांग चुपचाप बाहर खड़ी होती है कि तभी हमारे मेल लीड जुनियान अम्ब्रेला लेकर उसके पास आते हैं। सुतांग उनकी तरफ टर्न करती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जुनियान कहते हैं, मैं यहीं पास में आया था, इसलिए तुम अम्ब्रेला यूज कर सकती हो। वो उसे अम्ब्रेला देकर जाने वाले होते हैं, लेकिन सुतांग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जुनियान उसे पकड़ लेते हैं और ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, मगर टाइम पर वो उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देते हैं। सुतांग सोचती है, हमने ऑलमोस्ट किस कर लिया था। जुनियान उसे छोड़ते हैं और दोनों नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद जुनियान तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर सुतांग घर पहुंचती है और तभी सियान सडनली उसे सरप्राइज देकर बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे गिफ्ट में 1 लाख युआन भी मिलते हैं। सुतांग कहती है, मुझे लगा कि आप मेरा बर्थडे भूल गए। सियान कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम खुश हो या नहीं। सुतांग कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। अब सियान चुटकी बजाते हैं और तभी वहाँ जुनियान आते हैं, जिसे देखकर सुतांग शॉक हो जाती है और जुनियान के होश भी उड़ जाते हैं। फिर तीनों साथ में बैठते हैं। सुतांग पूछती है, सियान आप सिर्फ मेरे लिए केक और फ्लावर लेकर आए हैं। सियान कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वेट करो। ये बोलकर वो सुतांग को जुनियान के साथ छोड़कर चले जाते हैं और दोनों काफी नर्वस होते हैं। जुनियान माहौल को बेटर बनाने के लिए कहते हैं, हम दोबारा मिल गए। सुतांग कहती है, एम्ब्रेला देने के लिए थैंक यू। जुनियान कहते हैं, मैं तुम्हारे भाई का सीनियर हूँ। सुतांग उनसे हाथ मिलाती है। फिर वो कहती है, मैं एक पेंटिंग लेकर आती हूँ। अब जुनियान देखते हैं कि वो एक पेंटिंग को वॉल पर टांगने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके पास जाते हैं और सुतांग कहती है, ये पेंटिंग मैं अपने लिए गिफ्ट के तौर पर लाई हूँ, इसे मेरे फेवरेट आर्टिस्ट लूसी ने बनाया है। ये पेंटिंग अच्छी है ना। जुनियान कहते हैं, असल में ये बेकार है। इस पेंटिंग का मेन फोकस फॉर्मल बैलेंस पर किया गया है, जिसकी वजह से इसमें जान नहीं रह गई है। सुतांग कहती है, उनकी पेंटिंग इमोशनल टेंशन और पर्सनल एक्सप्रेशन से भरी होती है। जुनियान कहते हैं, मुझे लगता है कि वो सेल्फ अब्जॉर्बड है। सुतांग कहती है, अगर आपको इसका स्टाइल पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी है। तभी सियान अचानक वहां आते हैं और गलती से जुनियान को पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जुनियान सुतांग के काफी पास आ जाते हैं और फिर से दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं। इसी दौरान सुतांग की पेंटिंग गिर जाती है और जुनियान उस पर पैर रख देते हैं। वो अपनी पेंटिंग को उठाती है और सियान कहते हैं, सॉरी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सियान उस पेंटिंग को देखते हैं और जुनियान से कहते हैं, ये तो तुम्हारी पेंटिंग है। ये सुनकर सुतांग हैरान हो जाती है। अब सियान उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और सुतांग सोचती है, ये अपनी पेंटिंग के बारे में ये सब क्यों बोल रहे थे। क्या इन्होंने मुझे अम्ब्रेला इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ में अपनी पेंटिंग देखी थी। सियान उसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जुनियान से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए ये पेंटिंग फिर से ड्रा करे। जुनियान कहते हैं, ठीक है, मैं फिर से बना दूंगा। सुतांग उनसे कहती है, आप मुझे भी क्यों नहीं सिखाते। जुनियान कहते हैं, मेरी ड्राइंग सच में खराब है। अब सुतांग रोने का ड्रामा करते हुए कहती है, आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते। जुनियान कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा दिनों तक कैपिटल में नहीं रहूंगा इसलिए कह रहा हूँ। इसके बाद सुतांग और सियान दोनों नौटंकी करने लगते हैं। तो जुनियान कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक सिखा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सुतांग उन्हें अपनी पेंटिंग का कलेक्शन दिखाती है। वो पूछते हैं, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। सुतांग कहती है, ऑनलाइन सेकंड हैंड बुक स्टोर्स और ओकेशनल स्मॉल एग्जीबिशन से मैं इन्हें लाई हूँ। जब मैंने इन्हें देखा तो मैं खुद को खरीदने से रोक नहीं पाई। मुझे अब पता चल रहा है कि ये आपने बनाई है। उन पेंटिंग्स को देखकर जुनियान को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं और तभी सुतांग पूछती है, मैं अपना पेंटिंग स्टाइल कैसे बना सकती हूँ। जुनियान कहते हैं, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम अपने एक्सपीरियंस को पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकती हो। सुतांग पूछती है, आपने अपनी पेंटिंग के बारे में ऐसा क्यों कहा कि वो अच्छी नहीं है, क्या उसे बनाते समय कुछ बुरा हुआ था। जुनियान कुछ नहीं कहते तो वो अब एक पेंटिंग को उतारने के लिए जाती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। सुतांग खुद से कहती है, काम डाउन, ये बस एक एक्सीडेंट था। जुनियान भी खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें किसी लड़की का कॉल आता है और वो उनसे कहती है, न्यू ईयर आने वाला है, तुम वापस कब आओगे। जुनियान कहते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं नहीं आऊंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। सुतांग पूछती है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। तभी सियान आ जाते हैं और पूछते हैं, कौन सी गर्लफ्रेंड, अमेरिका की विवी या फॉरेन की लिली। जुनियान कहते हैं, तुम ये अफवाह मत फैलाओ। सियान कहते हैं, अफवाह तो पहले ही फैली हुई है कि तुम रॉकेट की स्पीड से गर्लफ्रेंड चेंज करते हो। लास्ट टाइम कॉफी शॉप वाली
वाली लड़की भी तो प्रीटी थी। जुनियान कहते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। सुतांग सोचती है, इनकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। सीन बदलता है और अब जुनियान चेंज करके आ रहे होते हैं कि तभी सियान उससे कहते हैं, यहाँ मेरी एक बहन है, तुम ऐसे रिवीलिंग कपड़े क्यों पहन रहे हो? वो उनके बटन पूरे बंद कर देते हैं और जुनियान कहते हैं, ये तुम्हारे ही कपड़े हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं और सियान कहते हैं, क्या मेरे कपड़े इतने रिवीलिंग हैं? तभी सुतांग उनके पास आती है और पूछती है, क्या आप कभी किसी के मिस्ट्रेस बने हैं? सियान कहते हैं, तुम क्या पागल हो गई? अपने ही भाई से पूछ रही हो कि मैं किसी का मिस्ट्रेस था या नहीं? सुतांग कहती है, मैं तो बस क्यूरियस थी। सियान कहते हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? सुतांग कहती है, मेरा मतलब है कि आपने कभी गलती से किसी लड़की को किस किया हो जिसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो, तो क्या आप उसके मिस्ट्रेस बन जाएंगे? सियान पूछते हैं, कहीं तुम तो इतनी केयरलेस नहीं हो गई? सुतांग कहती है, मैं बस कैजुअली पूछ रही हूँ। सियान कहते हैं, तुम्हें इस बारे में जुनियान से पूछना चाहिए, उसे इसका एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम पहले वो एक लड़की के साथ था, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर एक बुढ़े के साथ चली गई। लोग कहने लगे थे कि वो शुगर डैडी है और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन वो हैंडसम है और स्मार्ट भी। कोई भी लड़की उसे पैसे देकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। सुतांग सोचती है, उन्हें इसका एक्सपीरियंस है, मतलब वो किसी के मिस्ट्रेस हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुनियान को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहीं उन्हें एक लड़की मिलती है जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती है। इधर सुतांग अपनी फ्रेंड वनवान के साथ होती है और वनवान कहती है, तुम्हारी फर्स्ट किस गई? मुझे इसके बारे में अच्छे से बताओ। सुतांग कहती है, वो मेरे साथ मेरे घर पर रह रहे हैं। तभी जुनियान उस लड़की के साथ उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ सुतांग होती है और सुतांग वानवान को उनकी तरफ देखने को कहती है। वानवान कहती है, ये तो काफी हैंडसम है और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। सुतांग कहती है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। इधर जुनियान उस लड़की के साथ बैठते हैं और वो लड़की उन्हें एक कार्ड देते हुए कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा है। वानवान कहती है, उस लड़की का नाम शाओमी है। शाओमी जुनियान से कहती है, इस कार्ड में तुम्हारी बचपन से लेकर अब तक की न्यू ईयर मनी है। जुनियान कहते हैं, मैं 28 साल का हो गया हूँ, उन्हें अब भी ये याद है। शाओमी कहती है, तुम गुस्सा मत हो, तुम्हारे डैड अभी सीख रहे हैं कि अच्छे फादर कैसे बनते हैं। सुतांग और वानवान देखते हैं कि जुनियान उससे वो कार्ड ले लेते हैं। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। वानवान उनकी बातें समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वो अग्यूम करते हुए कहती है, दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों का रिलेशनशिप काफी प्राइवेट वाला है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई पेंटिंग करके पैसे नहीं कमा सकता। सुतांग कहती है, सियान ने जो कहा था वो सच निकला। अब वो दोनों देखते हैं कि जुनियान जाने वाले होते हैं, मगर शाओमी उनका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ घर नहीं आना चाहते? जुनियान हाँ बोलकर चले जाते हैं और सुतांग का दिल टूट जाता है। सीन बदलता है और जुनियान अब सुतांग के कमरे में आते हैं और कहते हैं, सियान ने बताया कि तुम दोपहर से अपने कमरे में ही हो। सुतांग कहती है, मैं मनुस्क्रिप्ट तैयार करने में फंसी हुई हूँ और कोई इंस्पिरेशन भी नहीं मिल रही। जुनियान कहते हैं, तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, उससे भी क्रिएटिविटी इंस्पायर होती है। चलो हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। सुतांग कहती है, आप इतने हैंडसम और टैलेंटेड हैं, आप बीजिंग में काफी पॉपुलर भी हैं। ये सुनकर जुनियान को अच्छा लगता है, लेकिन सुतांग सोचती है, लगता है आजकल पेंटिंग की इंडस्ट्री में कोई खास स्कोप नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसी जॉब शुरू कर दी। वो उनसे पूछती है, आपने ऐसी जॉब क्यों चूज की? जुनियान कहते हैं, क्योंकि मुझे ये काफी पसंद है और इससे पैसे भी जल्दी कमाए जा सकते हैं और फिर इस काम से मैं अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। हालांकि ये काफी थकाने वाला काम भी है, क्योंकि सभी कस्टमर्स की जरूरत अलग होती है। सुतांग शॉक होकर सोचती है, इसका मतलब इन्होंने कई कस्टमर को सर्व किया है। सुतांग उनसे पूछती है, क्या आपका ये काम स्टेबल है? क्या आपके कस्टमर एक बार के बाद आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? जुनियान कहते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये दोबारा नहीं होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। सुतांग सोचती है, इन्हें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। वो उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातों से जुनियान कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में सियान, सुतांग और जुनियान एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहीं कुछ लोग उन्हें देखकर कमेंट करते हैं कि ये दोनों लड़के कितने हैंडसम हैं और ये लड़की कितनी ऑर्डिनरी है। सुतांग को अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे स्वान नाम के लड़के का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मैसेज करने से पहले काफी नर्वस था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें ड्राइंग करते हुए फोकस करते देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? ये पीआरएच कर सुतांग नर्वस हो जाती है और सोचती है, मैंने पहली बार किसी को कन्फेस किया था और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं रिप्लाई कैसे दूं? सुतांग रिप्लाई करने वाली होती है कि तभी सियान उसका मैसेज देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियान और जुनियान भी उसके साथ स्वान से मिलने के लिए आते हैं। वो तीनों स्वान का वेट कर रहे होते हैं। तभी सियान कहते हैं, कहाँ है वो लड़का? वो 15 मिनट लेट है। पहली मीटिंग में लेट आना नेगेटिव पॉइंट है। सुतांग कहती है, हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वो मेरे नाम की किसी और लड़की को मैसेज सेंड करना चाहता हो। सियान कहते हैं, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे अलावा और किसका नाम सुतांग है? सुतांग कहती है, अगर ऐसा सच में है तो मैं उसे मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू कहूंगी। उसकी बातें सुनकर जुनियान स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सियान कहते हैं,
तुम ऐसी बातों में फंस मत जाना। एक लड़के के एक्शन से उसकी नीयत समझ आती है। वो इतना लेट हो गया है, भले ही वो कितना रिच या हैंडसम हो, लेकिन पूरा यूजलेस है। तभी स्वान वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और उसे देखते ही सियान के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन वो खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी स्वान सुतांग के पास आता है और उससे सुतांग कहती है, स्वान, मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ये सुनकर स्वान सैड हो जाता है, लेकिन अचानक वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को पसंद करूंगा? ये तो बस एक डेयर था। सियान को गुस्सा आता है और वो सुतांग के सामने आ जाते हैं। स्वान कहता है, ये कौन है? सुतांग, तुम कमाल की हो जो एक साथ दो के साथ घूम रही हो। ये सुनकर सियान उसे मारने वाले होते हैं, मगर उससे पहले ही जुनियान उसे एक पंच मार देते हैं। स्वान कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं पुलिस को कॉल करूंगा। जुनियान वापस उसे मारने वाले होते हैं, मगर तभी सुतांग उनका हाथ पकड़ लेती है और स्वान से कहती है, मैं ऑर्डिनरी जरूर हूँ, लेकिन तुम जैसों से तो अच्छी हूँ, जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं। मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। सियान और जुनियान को उस पर प्राउड फील होता है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में सियान कहते हैं, जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे उतना गुस्सा आ रहा है। जुनियान, तुमने उसे ठीक से नहीं मारा। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी माँ भी उसे नहीं पहचान पाएगी। वो सुतांग से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? सुतांग कहती है, मैं ठीक हूँ। उस जैसे आदमी के लिए सैड होना वर्थ इट नहीं है। सियान कहते हैं, ठीक है, मैं पीपीटी तैयार करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सियान जुनियान को इशारा करते हैं और जुनियान भी उनके साथ चले जाते हैं। इसके बाद वो ड्रिंक लेकर सुतांग के पास आते हैं और कहते हैं, स्वान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कन्फेशन को सीरियसली लिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी इंसल्ट हो, इसलिए उसने ऐसा किया। तुम बहुत ब्रेव हो। ये सुनते ही सुतांग रोने लग जाती है और बोलती है, मैं सच में ऑर्डिनरी लड़की हूँ। जुनियान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सुतांग कहती है, आप मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको भी लगता है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ? जुनियान उससे ड्रिंक का कैन ले लेते हैं और कहते हैं, सैड फील करना या रोना नॉर्मल है। जब तक तुम सही हो तब तक सब ठीक है। जुनियान उसे कंफर्ट करते हैं और सुतांग उन्हें हक कर लेती है। वो उन्हें थैंक यू कहती है और फिर जुनियान उसे कमरे में लेकर जाते हैं। सुतांग नशे में होती है। जुनियान उसे बेड पर लिटा देते हैं और वो गुस्से में उठकर बोलती है, उसने मुझे ऑर्डिनरी कैसे कहा? जुनियान उसे वापस सुलाते हैं और बोलते हैं, तुम सबसे क्यूट हो। सुतांग कहती है, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? जुनियान कहते हैं कि सने कहा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुतांग उनके फेस को पकड़कर कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। अब अगले सीन में जुनियान बैठे होते हैं और तभी सियान उनके पास आते हैं। जुनियान कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सियान कहते हैं, तुम मेरे भाई जैसे हो। जुनियान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? सियान कहते हैं, तुम भरोसेमंद और लॉयल हो, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जुनियान कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बहन को पाने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? सियान कहते हैं, इसके लिए पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। पहले तो उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, उसे कम से कम मुझसे ज्यादा हैंडसम होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसे एंड तक सुतांग का साथ देना होगा। बातें करना आसान होता है, लेकिन रिश्ते को निभाना नहीं। जुनियान कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। रिलेशन स्टार्ट करके अलग हो जाना एम्बैरेसिंग है और फिर साथ में फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है, तो इससे बेटर है कि स्टार्ट ही ना किया जाए। नेक्स्ट हम सुतांग को देखते हैं, जो सोचती है, जुनियान का प्रोफेशन भले ही अलग हो, लेकिन वो अपने एफर्ट से पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तभी जुनियान वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, मैं एक स्ट्रिप प्लॉट पर काम कर रही हूँ और आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को किसी ऐसे से प्यार हो जाए जिससे नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जुनियान कहते हैं, उसे पसंद करना ही नहीं चाहिए। सुतांग कहती है, अगर वो खुद को कंट्रोल ना कर पाए तो? उसे पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाए तो? जुनियान कहते हैं, ऐसे में उसे जल्दी सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि फीलिंग ओवरलोड हो जाए। कुछ रिश्तों की शुरुआत ही गलत होती है और इससे आगे चलकर सिर्फ दर्द मिलता है। सुतांग सैड हो जाती है और कहती है, मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगी। सीन बदलता है और जुनियान अकेले बैठे होते हैं जब उन्हें उनके भाई जिजून का कॉल आता है। वो कहता है, डैड हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है, इसलिए वो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। वो तुम्हें फैमिली बिजनेस हैंड ओवर करना चाहते हैं। जुनियान गुस्से में कहते हैं, उनसे कह दो कि वो जिसे चाहे अपना बिजनेस हैंड ओवर कर दे, मैं नहीं आऊंगा। जिजून कहता है, कम से कम मुझसे मिलने तो आ जाओ। जुनियान कॉल कट कर देते हैं। फिर वो याद करते हैं कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि जुनियान अकेले खेल रहे होते हैं कि तभी उनके डैड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं और उनकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड कहती है, जुनियान, आज से हम एक फैमिली हैं। जुनियान कहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप चले जाइए। उनके डैड कहते हैं, तुम अपनी मॉम से ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। जुनियान कहते हैं, मेरी मॉम मर चुकी हैं, ये मेरी मॉम नहीं है। ये बोलकर वो भाग जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद जिजून उसी तरह खेल रहा होता है। तभी जुनियान आकर उसे देखते हैं। वो उससे बिना कुछ कहे स्कूल जा रहे होते हैं कि तभी उनके डैड फिर से एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। उनके डैड अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं,
ये मेरा बड़ा बेटा है। जुनियान वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। फिर उनके डैड जिजून से कहते हैं, ये तुम्हारी न्यू मॉम है। जिजून खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जुनियान अपनी मॉम की फोटो देखकर कहते हैं, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। ये सब याद करके जुनियान के आंसू बहने लगते हैं। तभी सुतांग और सियान वहाँ आ जाते हैं और चाइनीज न्यू ईयर के लिए प्लान करने लगते हैं। वो कहते हैं, हम तीनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जुनियान कहते हैं, सॉरी, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे कल ही किसी काम से वापस जाना होगा। ये सुनकर सुतांग बहुत सैड हो जाती है। अगले दिन अब जुनियान जाने के लिए रेडी होते हैं। सुतांग कहती है, मुझे ड्राइंग सिखाने के लिए थैंक यू। जुनियान कहते हैं, तुम ड्राइंग करती रहना और अगर कोई सवाल हो तो तुम कभी भी मुझे मैसेज कर सकती हो। सुतांग पूछती है, आप फिर कब आएंगे? जुनियान कहते हैं, काम अर्जेंट हुआ तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तुम हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ रहना। ये कहकर वो कार में बैठ जाते हैं और सुतांग कहती है, आप संभल कर जाना। जुनियान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम बीतता जाता है। सुतांग अपने करियर पर फोकस करती है, कॉमिक बनाती है, वान वान के साथ टाइम स्पेंड करती है। वान वान उससे पूछती है, क्या तुम अब भी उनके साथ कांटेक्ट में हो? सुतांग कहती है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। फिर कई साल तक हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली उसे राइजिंग स्टार अवार्ड कंपटीशन में अवार्ड मिलता है। सुतांग अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है और कहती है, मेरी कॉमिक मेरे लाइफ की छोटी सी कहानी से इंस्पायर्ड है और इसके लिए मैं एक स्पेशल पर्सन को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी तब हेल्प की जब मैं अपने करियर और स्टाइल को लेकर कंफ्यूज थी। वो जुनियान को याद करती है और हम देखते हैं कि कोई उसे अवार्ड लेते हुए देख रहा होता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुतांग वान वान के साथ बैठी होती है। वान वान पूछती है, क्या तुम कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करोगी? सुतांग कहती है, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। वान वान खुश होकर बोलती है, मैं भी इसे पॉपुलर बनाने में हेल्प करूंगी। तभी सुतांग वहाँ जिजून को देखती है, जो यूए नाम की लड़की से रिजेक्ट होने के बाद वहीं फ्लावर स्प्रेड कर रहा होता है। जिजून खुद से कहता है, मैं 13वीं बार रिजेक्ट हुआ हूँ। क्या मैं इतना अनअट्रैक्टिव हूँ? सुतांग वान वान से पूछती है, ये कौन है? वान वान कहती है, ये कन्फेशन एक्सपर्ट है जिसने यूए को प्रपोज किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया। तभी जिजून सुतांग को देखता है और उसके पास आता है। जिजून को देखकर वान वान हंसती है। वो कहता है, प्लीज मेरे ऊपर हंसो मत। अब वो सुतांग को एक फ्लावर देता है और कहता है, अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। सुतांग कहती है, कोई बात नहीं, ये काफी रोमांटिक था। जिजून कहता है, ठीक है, फिर हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। सुतांग ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट हम जुनियान को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होते हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देता है। जुनियान कहते हैं, तुम इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसे पीआरएच कर बता दूंगा। असिस्टेंट चला जाता है। इधर सुतांग रात में उन्हें मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, ये तो वही है जिसे स्टार अवार्ड मिला है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके जज के साथ गेम करके आई हैं। मुझे तो पहले ही शक हुआ था। ये सुनकर सुतांग परेशान हो जाती है। तभी जिजून आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यूनिवर्सिटी में हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुम चिंता मत करो, सीनियर लिंगलोंग पता लगा रहे हैं कि ये सब अफवाह किसने फैलाई है। तभी उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जिजून शॉक हो जाता है। सुतांग कहती है, ये सब किसने किया है? जिजून कहता है, ये जरूर स्वान का काम है। फिर सुतांग स्वान के पास जाती है और स्वान कहता है, ग्रैंड गोल्ड मेडल विनर को यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? सुतांग कहती है, तुमने ये पोस्ट वायरल की है? स्वान कहता है, तो क्या हुआ? मैंने खुद तुम्हें बैक स्टेज जज झांग के साथ देखा है। और फिर जिजून तुम्हारा नया लवर है। कुछ दिन पहले तुम किसी और के साथ थी, अब इसके साथ हो। सुतांग कहती है, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी फीलिंग मुझसे कन्फेस की थी और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब गुस्से और एम्बेरसमेंट में तुम ऐसी अफवाह फैला रहे हो। स्वान कहता है, किसने कन्फेस किया है तुमसे? सुतांग उसे कन्फेशंस का मैसेज दिखाती है और कहती है, इसके साथ साथ तुम्हारे अफवाह के स्क्रीनशॉट भी ले लिए गए हैं। अगर तुम उसे भी झूठ बोलोगे तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम ये सब करने को बोल रहे हो। मैं पुलिस को भी कॉल कर सकती हूँ, तो तुम्हारे पास एक चांस है ये एक्सेप्ट करने का, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दिलाऊंगी। स्वान डरकर वहाँ से चला जाता है। अब सुतांग रात को अकेले घर जा रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि स्वान नशे में उसका पीछा करने लगता है और उसे देखकर सुतांग डर जाती है। उसके हाथ में बोतल होती है जिसे वो तोड़ देता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उस बोतल से सुतांग पर हमला करने वाला होता है, मगर तभी बीच में झुनियान आ जाते हैं और स्वान बोतल से उनके बैक में मार देता है। सुतांग झुनियान को देखकर शॉक हो जाती है। स्वान भी डर जाता है। तभी झुनियान उसे बहुत मारते हैं और वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। सुतांग झुनियान को रोकती है और झुनियान पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर सुतांग के हाथ में खून लग जाता है और वो शॉक होकर कहती है, आपकी पीठ से तो खून बह रहा है, क्या आप ठीक हैं? झुनियान अब सुतांग के घर पर होते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं, यंग मास्टर, क्या आपको ज्यादा चोट लगी है? मैं अभी आ सकता हूँ अगर स्टिचेस की जरूरत हो। झुनियान कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। वो आदमी कहता है, आप जो भी कीजिए लेकिन चोट को गीला मत होने दीजिएगा, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। आप चेकअप के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आ जाते? झुनियान उसे इग्नोर करके कॉल कट कर देते हैं।
फिर वो अपनी शर्ट निकालते हैं। तभी सुतांग आवाज देकर पूछती है, क्या आपको हेल्प चाहिए? जुनियान कहते हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुतांग उनकी चोट की ट्रीटमेंट करती है। वो पूछती है, क्या आपको दर्द हो रहा है? जुनियान कहते हैं, मैं ठीक हूँ। सुतांग पूछती है, आप वापस कब आए? जुनियान कहते हैं, मुझे यहाँ न्यू स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए लेक्चर्स देने बुलाया गया था। जिस दिन तुम्हें अवार्ड मिला मैं उसी दिन आ गया था। सुतांग पूछती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी जुनियान को दर्द होता है और सुतांग कहती है, सॉरी मैंने आपको हर्ट कर दिया। नेक्स्ट सीन में जुनियान सो रहे होते हैं। तभी सुतांग उनके कमरे में आती है और देखती है कि उन्होंने मेडिसिन नहीं ली थी। सुतांग चेक करती है तो पता चलता है कि उन्हें तेज फीवर है। जुनियान उसी का नाम ले रहे होते हैं। सुतांग उनके पास बैठकर उन्हें पहले मेडिसिन खिलाती है और फिर उनके करीब जाकर सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या बोल रहे हैं। इतने में ही सियान वहाँ आ जाते हैं और दोनों को इतने क्लोज देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों किस कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जुनियान चोट की वजह से राइट हैंड से खा नहीं पाते। सुतांग कहती है, आप लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं खाते? तभी सियान दोनों को देखकर इमेजिन करते हैं कि सुतांग जुनियान को अपने हाथों से खिलाती है और फिर दोनों किस करने वाले होते हैं। ये इमेजिन करके वो गुस्से में जुनियान से कहते हैं, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। सियान उनके मुंह में चेरी ठूंस देते हैं और सुतांग हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके बाद जुनियान अपनी शर्ट निकाल रहे होते हैं। तभी सियान आ जाते हैं और फिर से इमेजिन करते हैं कि सुतांग उनकी हेल्प कर रही है और दोनों काफी क्लोज हैं। इतने में वो खुद को थप्पड़ मारकर रियलिटी में आते हैं और जुनियान से कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर सियान सुतांग को कमरे में लेकर जाते हैं और स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम जुनियान से दूर रहोगी। सुतांग कहती है, मैं उनके क्लोज कभी गई ही नहीं। सियान कहते हैं, मैंने खुद देखा तुम दोनों को किस करते हुए। सुतांग कहती है, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सियान कहते हैं, ठीक है, फिर मुझे गारंटी दो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। सुतांग कहती है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं तो बस उनकी केयर कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया। सियान पूछते हैं, तुम्हारे मन में सच में कोई फीलिंग्स नहीं है? सुतांग कहती है, आप ये पूछ पूछ कर बोर नहीं हो गए हैं? मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। ये बोलकर सुतांग चली जाती है। अब सुतांग जुनियान से कुछ कहने वाली होती है कि तभी सियान आ जाते हैं। जुनियान कहते हैं, मुझे शावर लेना है। सुतांग कहती है, मैंने कहा था ना कि आप चोट को गीला नहीं कर सकते। अगर आपको शावर लेना है तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी। सियान शॉक हो जाते हैं और फाइनली कहते हैं, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा। फिर सुतांग दोनों को शावर लेते हुए इमेजिन करती है और हंसती है। अगले सीन में सुतांग को वान वान कॉल करके पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मैंने जिजून से सुना कि स्वान तुम्हारा पीछा कर रहा था। सुतांग कहती है, मैं ठीक हूँ। जुनियान ने मुझे आकर बचा लिया। वो यहाँ स्पीच देने के लिए आए थे और किस्मत से मुझे मिल गए। स्वान ने उन्हें इंजर्ड कर दिया है और कल उन्हें बहुत फीवर था। उन्होंने मुझे बचाया, इसलिए मैं उनकी केयर कर रही हूँ। सीन बदलता है। फिर हम सुतांग को जिजून के साथ देखते हैं। जिजून उसे टी ऑफर करता है और सुतांग समझ जाती है कि उसे कोई फेवर चाहिए। जिजून कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक पिक्चर ड्रा कर सकती हो? सुतांग कहती है, तुम फायदा उठाना अच्छे से जानते हो, लेकिन मैंने कभी पोर्ट्रेट्स ड्रा नहीं की क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिजून कहता है, तब भी नहीं अगर मैं तुम्हें 1 लाख दूं। ये सुनकर सुतांग रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जुनियान से कहती है, मैं अपने एक दोस्त की पोर्ट्रेट बनाने वाली हूँ। वो जुनियान को एप्रन पहनाती है और दोनों साथ में पोर्ट्रेट ड्रा करने लगते हैं और मस्ती भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अचानक इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो जुनियान का वाइल्ड ड्रीम होता है और वो खुद शॉक लगते हैं। अगले दिन सुतांग अपना फोन ढूंढ रही होती है जो उसे डाइनिंग टेबल के नीचे मिलता है। वो उसे लेने के लिए टेबल के नीचे घुस जाती है। तभी वहाँ जुनियान किसी से बात करते हुए आते हैं कि मुझे 1 मिलियन अभी तक नहीं मिले हैं। ये सुनकर सुतांग सोचती है, क्या इन्हें किसी रिच वुमन ने रखा हुआ है? जुनियान कहते हैं, मुझे जल्दी ये पैसे चाहिए। सुतांग सोचती है, क्या इन्हें कोई लोन चुकाना है इसलिए इन्हें जल्दी पैसे चाहिए? जुनियान कहते हैं, अगर पैसे जल्दी नहीं मिले तो कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। सुतांग इमेजिन करती है कि जुनियान पैसे नहीं चुका पाए, इसलिए उन्हें पकड़ लिया जाता है और वो विनती करते हैं कि मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको पैसे जल्दी दे दूंगा। रियलिटी में जुनियान कहते हैं, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब बाकी सब आपके ऊपर है कि आप पिक्चर लेना चाहते हैं या नहीं। ये सुनकर सुतांग दोबारा इमेजिन करती है कि वो रिच वुमन उनकी बिना कपड़ों के फोटोज क्लिक करती है। जुनियान बात करके चले जाते हैं और फिर सुतांग बाहर निकलकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। अब उनकी हेल्प के लिए सुतांग सियान के पास जाती है और पूछती है, क्या आपके अकाउंट में 1 मिलियन है? वो मुझे दे दीजिए। सियान पूछते हैं, कहीं तुमने हाई इंटरेस्ट में पैसे तो नहीं लिए हैं किसी से? सुतांग कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो वान वान को कॉल करके पैसे मांगती है, लेकिन वान वान भी कॉल कट कर देती है। इसके बाद जुनियान और सुतांग एक बड़ी सी पेंटिंग देख रहे होते हैं। सुतांग कहती है, ये पेंटिंग मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, इससे मैं बहुत पैसे कमा लूंगी। फिर वो जुनियान से पूछती है, आप काम करके बहुत थक जाते होंगे ना? मैंने देखा है आप सब कुछ अकेले सह रहे हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बस कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। जुनियान कहते हैं, मैं जानता हूँ। सीन दोबारा चेंज होता है और अब सुतांग जिजून से पूछती है, तुम्हें पेंटिंग कैसी लगी? जिजून कहता है, उसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पाया। सुतांग पूछती है, क्या
क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी पेंटर बन सकती हूँ? जिजून कहता है, बिल्कुल, तुम बड़े आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती हो। सुतांग कहती है, तुम अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस पेंटिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये फेमस हो गई तो इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या तुम अपने कलेक्शन में और पेंटिंग ऐड करना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मुझे बताओ तुम कितनी पेंटिंग ले सकते हो? जिजून नर्वस होकर बोलता है, मैं शायद ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में सोचने दो। सुतांग मान जाती है। अगले सीन में जिजून जुन्यान के साथ होता है और कहता है, क्या तुम अपने छोटे भाई की थोड़ी हेल्प कर सकते हो? मैं एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। जुन्यान पूछते हैं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिजून कहता है, 1 मिलियन। ये सुनकर जुन्यान उसे चुपचाप निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिजून उन्हें जबरदस्ती करता है। जुन्यान कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पैसे खुद अर्न करके इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। जिजून मान जाता है। फिर जुन्यान सुतांग को मैसेज करते हैं, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। तुम हमेशा से जेजे हाउस जाना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। सीन बदलता है। सुतांग और जिजून साथ होते हैं और सुतांग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। जिजून कहता है, इस 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट के बदले अब तुम्हारी कॉमिक बुक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मेरी है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जिजून कहता है, क्या तुम मुझे और पोर्ट्रेट भेज सकती हो? सुतांग कहती है, मैं कभी भी पोर्ट्रेट बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिजून उसका हाथ नहीं छोड़ता है तो सुतांग हैरान होकर अपना हाथ फ्री करवाती है। जिजून उसे सॉरी कहता है। फिर सुतांग कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने रिच होगे। जिजून कहता है, चलो हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैंने एक पब्लिशर से बात की है, वो तुम्हारी कॉमिक में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए उन्होंने हमें अपनी कंपनी में बात करने बुलाया है। सुतांग खुश होकर बोलती है, मतलब मेरी कॉमिक पब्लिश होगी? जिजून कहता है, क्यों नहीं। दूसरी तरफ हम जुन्यान को सुतांग का वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आता है। इधर सुतांग जिजून के साथ डिनर के लिए जेजे हाउस गई होती है और दोनों ने काफी ड्रिंक किया हुआ होता है। दोनों अपने कॉन ऑपरेशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहां जुन्यान आ जाते हैं और जिजून को सुतांग के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और जिजून कहता है, ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुतांग कहती है, तुम दोनों भाई हो? जिजून हाँ कहता है, लेकिन जुन्यान कहते हैं, हम हाफ ब्रदर्स हैं। सुतांग सोचती है, छोटे भाई को आसानी से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जुन्यान कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। पिछले सालों में इन्हें कितना कुछ सहना पड़ा होगा। जुन्यान सुतांग से कहते हैं, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं? सुतांग मैसेज चेक करके कहती है, सॉरी मैंने नहीं देखा। जिजून कहता है, कोई बात नहीं, मेरे भाई को गुस्सा नहीं आता है। फिर वो सुतांग को बताता है कि अगले फ्राइडे को स्कूल में एक ओपन क्लास होने वाली है, जहाँ एक बड़े पब्लिशर आने वाले हैं। सुतांग कहती है, मुझे पब्लिशिंग प्रोसेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जिजून कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर जुन्यान जेलस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो, तो तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। जिजून और सुतांग उन्हें बाय कहते हैं और जुन्यान वहां से जेलस होकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो अपने घर पर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी जिजून नशे में घर आता है और उनके पास बैठ जाता है। वो कहता है, तुमने ड्रिंक करना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम्हारी डैड से फिर बहस हुई है? जुन्यान कहते हैं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो उससे मुंह फेर कर बैठ जाते हैं और जिजून उन्हें हक कर लेता है। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जुन्यान याद करते हैं कि बचपन में जिजून उनके डैड की न्यू गर्लफ्रेंड से पैसे लेकर आता है और उसमें से 200 जुन्यान को देता है, लेकिन जुन्यान चिल्लाकर कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जिजून और वो साथ में खाना खा रहे होते हैं तो जिजून कहता है, क्या आप अगली बार मेरे लिए पोर्क बेली को और छोटा कट कर देंगे? जुन्यान उसके लिए उसके छोटे पीसेस करके लाते हैं। जिजून पूछता है, क्या आपने मेरे लिए ये दोबारा बनाया? जुन्यान कहते हैं, ये ट्वाइस कुक्ड पोर्क है। प्रेजेंट में जिजून कहता है, मेरी वजह से तुमने अपनी मॉम को खो दिया। जुन्यान कहते हैं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब डैड की वजह से हुआ है। सॉरी। जिजून कहता है, मैं कभी तुमसे गुस्सा नहीं हूँगा, चाहे तुम जो भी करो। जुन्यान इमोशनल हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और जुन्यान एक रेस्टोरेंट में पेमेंट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुतांग आकर पेमेंट कर देती है और जुन्यान हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं और वहाँ भी सुतांग ही पेमेंट कर देती है। अब दोनों साथ बैठे होते हैं और जुन्यान कहते हैं, तुमने कपड़े के लिए भी पे क्यों किया? सुतांग कहती है, आपने मुझे बचाया था तो आपके कपड़े फट गए थे, इसलिए इसे कंपेंसेशन समझ लीजिए। इसके बाद सुतांग उन्हें 1 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है, मुझे ये इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है, आप इसे रख सकते हैं। जुन्यान कंफ्यूज होकर पूछते हैं, तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? सुतांग कहती है, ये आप रखिए और जब आपके पास हो तो मुझे लौटा दीजिएगा। जुन्यान कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? सुतांग कहती है, मैंने आपको बात करते सुना था कि आपको जल्दी पैसे चाहिए, आप कर्ज में डूबे हैं ना? आपने ये भी कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा। जुन्यान कहते हैं, मैं कर्ज में नहीं हूँ, बल्कि मैंने 1 मिलियन किसी पर चार्ज किया है। सुतांग सोचती है,
वो रिच वुमन तो इनके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही है। ये एक बार के लिए 1 मिलियन चार्ज करते हैं। जुनियान कहते हैं, अगर मैं सच में कर्ज में होता तो तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? सुतांग कहती है, मेरी कॉमिक पब्लिश होने वाली है, तो मैं उन पैसों का यूज आपकी हेल्प करने के लिए कर सकती हूँ। मैंने अभी एक नया थीम भी सोचा है और मैं उसे भी जल्दी पब्लिश करने के बारे में सोच रही थी, ताकि आपको और पैसे दे सकूं। जुनियान पूछते हैं, तुम ये क्यों करना चाहती थी? सुतांग कहती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। जुनियान इमोशनल हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर वो उसे कार्ड देकर कहते हैं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो। नेक्स्ट सीन में वो सर्च करते हैं कि अगर कोई लड़की कहे कि आप अच्छे हैं तो इसका क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ सुतांग जिजून का पोर्ट्रेट ड्रा करने की तैयारी कर रही होती है। इधर जुनियान को रिजल्ट मिलता है कि इसका मतलब वो आपकी तारीफ कर रही है। दूसरी तरफ सुतांग जिजून के बाल ठीक कर रही होती है। तभी जुनियान फ्लावर लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं और दोनों को साथ में देख लेते हैं। उन्हें देखकर जुनियान को अच्छा नहीं लगता है और वो फ्लावर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जुनियान जाते जाते याद कर रहे होते हैं कि उन्होंने सुतांग के साथ कितना अच्छा टाइम गुजारा था। तभी जिजून उनके पास आता है और पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तभी जुनियान बोल देते हैं कि मैं सुतांग को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जिजून को झटका लगता है और वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? जुनियान कहते हैं, मैं उसे क्यों पसंद नहीं कर सकता? जिजून कहता है, तुम जानते थे ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तुमने कभी मुझे अपने भाई जैसा ट्रीट नहीं किया। जुनियान कहते हैं, तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं अभी तक सह रहा था। जिजून कहता है, अगर ऐसा है तो आगे भी बर्दाश्त करो। जुनियान साफ कह देते हैं कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं देख सकता कि वो तुम्हें देखकर स्माइल करती है, तुम्हारे बाल फिक्स करती है। अगर मैंने और ये सब देखा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जिजून कहता है, सुतांग का क्या? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? जुनियान कहते हैं, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? जिजून कहता है, ठीक है, अगर यही बात है तो देखते हैं वो किसे पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। अगले सीन में तीनों साथ खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और सुतांग देखती है कि दोनों एक दूसरे को मर्डरस लुक दे रहे होते हैं। सुतांग टेंशन कम करने के लिए कहती है, क्या हम मेरी कॉमिक पब्लिश होने की खुशी में सेलिब्रेट कर सकते हैं? आप दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जिजून कहता है, हमें सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। तीनों चीयर्स करते हैं और फिर जिजून कहता है, तुम्हारा पब्लिशिंग पार्टनर होने के नाते मैंने अच्छा काम किया है ना? क्या तुम मुझे अपने हाथों से पेकिंग डक खिला दोगी? सुतांग उसे अपने हाथों से खिलाती है और जुनियान जेलस हो जाते हैं। अब सुतांग खुद खाने वाली होती है कि तभी वो भी उसके हाथ से खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। सुतांग हैरान हो जाती है। जुनियान कहते हैं, मुझे भी नहीं आता कि इसे कैसे खाते हैं। फिर सुतांग उन्हें भी खिला देती है। अब तीनों साथ में घर जा रहे होते हैं कि तभी जिजून सुतांग को अपने साइड चलने के लिए पुल कर लेता है और कहता है, तुम इधर चलोगी तो सेफ रहोगी। लेकिन फिर जुनियान जिजून को उससे दूर करके बीच में आ जाते हैं। दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। तभी सुतांग दोनों के बीच में आ जाती है। तभी सामने से एक साइकिल वाला आ रहा होता है और सुतांग डर कर जुनियान से चिपक जाती है और जिजून रोड के दूसरी साइड चला जाता है। वो दोनों को हक की पोजीशन में देखकर जलस हो जाता है। वो कहता है, अब तुम दोनों बस भी करोगे? सुतांग कहती है, देर हो गई है, मेरा घर सामने ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जुनियान जिजून से कहते हैं, देखा तुमने, वो मुझे चाहती है। जिजून कहता है, वो बस तुम्हारे थोड़े क्लोज थी, खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सुतांग को देखते हैं जो वान वान से मिलती है। वान वान पूछती है, तुमने इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम जुनियान के बारे में बात करना चाहती हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बस तुम्हारा दोस्त है। सुतांग कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ कहा। मैंने सोचा कि मैं इस फीलिंग को दबा दूंगी, लेकिन जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है और जब मैंने सुना कि वो कर्ज में है तो मैं उनके लिए परेशान हो गई। वान वान कहती है, इसलिए तुमने मुझसे 1 मिलियन मांगे थे? सुतांग कहती है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, वो काफी रिच हो गए हैं, उन्हें देखकर तो कोई भी उनके ऊपर पैसे खर्च करना चाहेगी। वान वान कहती है, तुम उन लड़कियों में से एक नहीं बन सकती, ये अच्छा नहीं है। सीन बदलता है और अब सुतांग जुनियान के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो कहती है, खाली ड्रिंक करना काफी बोरिंग है, चलिए ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अब दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं और जीतने पर जुनियान पूछते हैं, क्या शेन जिजून तुम्हारा पार्टनर है? सुतांग कहती है, वो मेरा बेस्ट पार्टनर है। जुनियान जलस हो जाते हैं। अब सुतांग पूछती है, क्या आप सिंगल हैं? जुनियान हाँ कहते हैं। फिर वो पूछती है, आप हर महीने कितना चार्ज लेते हैं? जुनियान कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन। सुतांग कहती है, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? क्या मैं एक रात के लिए बुकिंग कर सकती हूँ? क्या मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकती हूँ? ये बोलते बोलते वो नशे में होने के कारण सो जाती है और उसकी बात सुनकर जुनियान काफी हैरान होते हैं। फिर वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं, अगर सियान को पता चला कि तुमने मेरे साथ ड्रिंक की है तो क्या होगा? सुतांग उनके बहुत पास आ जाती है और जुनियान उसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। सुतांग पूछती है, क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे? जुनियान कहते हैं, कैसा डिस्काउंट? तुम अभी बहुत नशे में हो। लेकिन सडनली सुतांग उन्हें किस करने लगती है और पूछती है, क्या आप सिर्फ मेरे हो सकते हैं? जुनियान हाँ कहते हैं और दोनों फिर से किस करने लगते हैं। जुनियान उसे लेकर रूम में जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुतांग की नींद खुलती है और वो खुद को उनके साथ देखकर शॉक हो जाती है।
वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनियान उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। सुतांग पूछती है, मैंने कल रात को कुछ किया तो नहीं ना? जुनियान कहते हैं, तुमने काफी ड्रिंक कर ली थी और मैं तुम्हें वापस ले आया, बस और कुछ नहीं हुआ। सुतांग कहती है, फिर हम एक बेड पर साथ क्यों सोए हैं? जुनियान कहते हैं, कल तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया और तुम मुझसे डिस्काउंट के बारे में भी पूछ रही थी। ये सुनकर सुतांग के होश उड़ जाते हैं। सुतांग बोलती है, सॉरी, मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, क्या मैंने आपको डरा दिया? जुनियान कहते हैं, कोई बात नहीं। सीन बदलता है और जुनियान सुतांग को घर छोड़ने जाते हैं। वो उसे छोड़कर जाने वाले होते हैं, मगर सुतांग पूछती है, अब आप कहाँ जा रहे हैं? जुनियान कहते हैं, अभी घर जा रहा हूँ और फिर काम पर जाऊंगा। सुतांग कहती है, मैं आपका ख्याल रखूंगी। जुनियान हैरान होते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिजून सुतांग को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सुतांग आती है और वो उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुतांग परेशान हो जाती है और बोलती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब मैं और जुनियान साथ हैं। ये सुनकर जिजून का दिल टूट जाता है। फिर हम जुनियान को देखते हैं, जो कार लेकर सुतांग को पिक करने आते हैं। सुतांग पूछती है, ये कार किसकी है? जुनियान कहते हैं, ये मेरी है। सुतांग सोचती है, लगता है वो रिच वुमन इन पर बहुत पैसे खर्च कर रही है। वो कार में बैठती है और जुनियान उसे गिफ्ट देकर बोलते हैं, आज हमारा साथ में पहला दिन है, इसलिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। सुतांग कहती है, मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। जुनियान उसे गाल पर किस करने के लिए कहते हैं और सुतांग उन्हें किस कर देती है। तभी वो उनके फोन में शाओमी का मैसेज देखती है और सैड हो जाती है। फिर जुनियान कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ, क्या तुम कुछ खास खाना चाहोगी? सुतांग कहती है, जैसा आप चाहें वही ठीक रहेगा। जुनियान को लगता है कि उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। नेक्स्ट सीन में सुतांग वान वान के साथ होती है और उसे कहती है, अब मैं और जुनियान साथ हैं। ये सुनकर वान वान शॉक हो जाती है, लेकिन सुतांग बोलती है, मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं किया है। मैंने उनके वीचाइट पर मैसेज देखे। वान वान कहती है, क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? सुतांग कहती है, शायद नहीं, मुझे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अब हम देखते हैं कि सुतांग जुनियान पर नजर रखने लगती है और उनका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां वो जुनियान और शाओमी के साइड वाले टेबल पर बैठे हुए उनकी बातें सुनने लगती है। शाओमी जुनियान से कहती है, तुम्हारे डैड अब ठीक हैं, क्या तुम अगले हफ्ते मेरे बर्थडे में घर आओगे? पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेशन करेगी। सुतांग सोचती है, फैमिली से इसका क्या मतलब है? जुनियान कहते हैं, मैं बिजी हूँ तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। शाओमी कहती है, अगर बिजी हो तो भी तुम्हें टाइम निकालना होगा। मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सुतांग के तोते उड़ जाते हैं और वो फौरन जुनियान से चिल्लाकर कहती है, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारा क्या रिश्ता है इस लड़की से? सुतांग शाओमी का बेबी बम्प देखती है और कहती है, ये किसका बच्चा? जुनियान कहते हैं, ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन सुतांग गुस्से में जुनियान को पंच मारकर चली जाती है और जुनियान कहते हैं, ये मेरी स्टेप मदर है। शाओमी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सीन बदलता है और अब सुतांग जुनियान से कहती है, मुझे माफ करना, मुझे आपकी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं था। मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है। जुनियान कहते हैं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही टाइम आने पर सब कुछ बताना चाहता था। सुतांग कहती है, मैं आपकी फैमिली में बस आपको जानती हूँ, इसलिए आगे अगर कुछ भी तो हो आप मुझे जरूर बताएंगे। जुनियान ओके कहते हैं। सुतांग कहती है, मैं अभी भी उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचकर एम्बेरसिंग फील कर रही हूँ। जुनियान कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखूंगी और मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा था। अब मैं अपनी पूरी सारी सैलरी तुम्हें दूंगा, तो तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना? सुतांग हाँ बोलती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ सियान आ जाते हैं और दोनों को किस करते देखकर शॉक हो जाते हैं। अब सियान उन दोनों के साथ बैठे होते हैं। सुतांग कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे थे और एक दूसरे से टकरा गए। सियान कहते हैं, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? जुनियान, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि मेरी बहन से दूर रहना। जुनियान कहते हैं, सियान वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या तुम्हें उन अफवाहों पर अब भी भरोसा है? सियान सुतांग से कहते हैं, चलो और अपना मुंह अभी साफ करो, वरना मैं तुम्हारे लिप्स बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जुनियान सोचते हैं, अगर मुझे सुतांग चाहिए तो पहले मुझे सियान का कुछ करना होगा। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि सियान जुनियान के ऑफिस जाते हैं और जुनियान उनकी तरफ पीठ करके खड़े रहते हैं। सियान कहते हैं, मिस्टर शेन, मैं एजुकेशनल रोबोट्स के बारे में कुछ डिस्कस करने आया हूँ। जुनियान उनकी तरफ टर्न करते हैं और उन्हें देखकर सियान के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम शेन ग्रुप के सीईओ हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? जुनियान कहते हैं, क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? और फिर अगर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें क्या नहीं रोक सकता। सियान उन्हें एक फाइल दिखाते हैं और कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जुनियान को वो काफी पसंद आता है। सियान कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने रिच होगे, इसलिए तुम्हारे आसपास इतनी लड़कियां घूमती थीं। जुनियान कहते हैं, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियों को तुमने मेरे साथ देखा है वो मेरे डैड की गर्लफ्रेंड्स हैं। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊं। सियान कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली की ये सिचुएशन है। जुनियान उनके कंधे पर सिर रखकर रोने की एक्टिंग करते हैं, फिर कहते हैं, मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। सियान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। जुनियान कहते हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं और सुतांग ऑलरेडी साथ आ चुके हैं। ये सुनते ही सियान के तेवर बदल जाते हैं।
और वो कहते हैं, इसलिए तुम मेरा यहाँ आने का वेट कर रहे थे ना? जुनियान कहते हैं, अब तो तुम मेरे बारे में सब जानते हो। अभी अभी तुम मुझे कंफर्ट कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? सियान कहते हैं, मुझे तुम्हारी इंटेंशन के बारे में नहीं पता था। मैंने कहा था न, मेरी बहन के पास आने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजारना होगा। जुनियान कहते हैं, ठीक है, मैं रिच हूँ और मैं भले ही तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं अपनी लाइफ सुतांग के साथ बिताना चाहता हूँ। तो क्या तुम मान नहीं सकते? सियान कहते हैं, मैं सच में नहीं मान सकता। तुम्हारी फैमिली सिचुएशन बहुत खराब है। अगर मेरी बात होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन सुतांग बहुत मासूम है। मुझे डर है कि वो हर्ट ना हो जाए। जुनियान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और जब तक कंपनी के शेयर्स मेरे नाम पर है, तब तक उसकी लाइफ भी सिक्योर है। मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि जुनियान और सुतांग साथ में किचन में काम कर रहे होते हैं और सियान भी वहीं होते हैं। जुनियान उनके सामने सुतांग को गाल पर किस करते हैं। अब जुनियान सियान के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब भी गुस्सा हो? तुम तो मान गए थे ना साले साहब। वो बार बार सियान को टीज करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग और जुनियान रूम में होते हैं और रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सियान आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों साथ रह सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि शादी से पहले कुछ भी करोगे। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी सियान फिर से आ जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा मत करना। वो फिर चले जाते हैं। सुतांग कहती है, हमारे रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही क्या है अगर हम ये नहीं कर सकते? तभी जुनियान कहते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर सुतांग खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सियान जुनियान के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जुनियान उन्हें रिंग दिखाते हैं और सियान ड्रामा करते हुए कहते हैं, तुम ऑलरेडी मेरी बहन के साथ हो और अब मुझे भी चाहते हो? जुनियान कहते हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सियान कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन क्या तुम इसके लिए श्योर हो? ये कोई मजाक नहीं है। जुनियान कहते हैं, मैंने अपना मन बना लिया है। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग का दिन आ जाता है और सुतांग तैयार होकर सबके सामने आती है। उसे देखकर वान वान कहती है, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जुनियान सुतांग के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बनो। वो उसके हाथ को किस करते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस वू नाम की एक लड़की आती है। सियान उससे पूछते हैं, आप कौन है? मिस वू जुनियान से कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। ये सुनकर सुतांग शॉक हो जाती है। सीन बदल जाता है और अब सुतांग और जुनियान मिस वू के साथ बैठे होते हैं। वो लड़की कहती है, हम दोनों की फैमिली ने काफी पहले ये रिश्ता पक्का कर दिया था ताकि दोनों कंपनी के बीच अच्छे कनेक्शन बन जाएं। जुनियान कहते हैं, मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला, वरना मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। मिस वू कहती है, तुम्हारे डैड ने कंपनी शुरू करते टाइम हमसे मदद मांगी थी और खुद वादा कर दिया था कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे कराएंगे। अब क्या तुम वादा तोड़ना चाहते हो? जुनियान कहते हैं, डैड ने आपकी शर्त मानी है, मैंने नहीं। मैं अपने क्वेचुक टेक्नोलॉजी के शेयर्स या कैश कंपेंसेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिस वू कहती है, क्वेचुक टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुई है। हालांकि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये हमारी जितनी सक्सेसफुल नहीं है। सुतांग कहती है, क्या इस मैटर का और कोई सोल्यूशन नहीं है? मिस वू कहती है, ये बिजनेस है, अगर इनकी फैमिली ने हमारी मदद ली है तो बदले में कुछ तो देना होगा। जुनियान कहते हैं, मैं खुद इस बारे में डैड से बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मिस वू सुतांग से पूछती है, क्या तुम इनकी गर्लफ्रेंड हो? सुतांग कहती है, हाँ, और इनकी फ्यूचर वाइफ भी। तभी मिस वू कहती है, तुम तो कॉमिक आर्टिस्ट हो ना? जुनियान, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे रही हूँ, बदले में तुम सुतांग को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से लास्ट वीक इस कॉमिक की सीरीज अपडेट नहीं हुई। ये सुनकर सुतांग खुश होकर बोलती है, क्या आप सच में मेरी फैन है? क्या आपने मेरी कॉमिक देखी? मिस वू कहती है, बिल्कुल, मैं तो फर्स्ट एपिसोड से उसे पीआरएच रही हूँ। प्लीज तुम जल्दी अपडेट करो, अभी के प्लॉट की वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सुतांग कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्दी अपडेट करूंगी, लेकिन मैं जुनियान को भी बहुत पसंद करती हूँ, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? मिस वू कहती है, बिल्कुल। चेयरमैन ने सिर्फ ये कहा है कि वो अपने बेटे की शादी करवाएंगे, उन्होंने जुनियान का नाम नहीं लिया। तो क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है? सुतांग हाँ कहती है और मिस वू कहती है, अब जब ऑन्थर ने जल्दी अपडेट करने का वादा कर दिया है तो मैं अब रिलैक्स हूँ। अब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और सुतांग जुनियान से कहती है, वो सच में मेरी फैन थी। सीन बदलता है और हम जिजून और जुनियान को साथ देखते हैं। जिजून कहता है, तुम्हारी फियांसे जो अचानक आसमान से टपकी है, उसका बैकग्राउंड क्या है? जुनियान कहते हैं, डैड ने उसकी फैमिली से वादा किया था कि वो अपने बेटे की शादी उनकी फैमिली में करवाएंगे। इसके लिए दोनों फैमिली के बीच डील साइन हुई थी। जिजून कहता है, हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। जुनियान कहते हैं, मेरे पास सोल्यूशन है, तुम्हारी भी एज हो गई है शादी की और मिस वो भी यंग और ब्यूटीफुल है, तो क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? जिजून शॉक में पूछता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उससे शादी कर लूं? तुम्हारी वजह से पहले ही मैं अपना प्यार खो चुका हूं और तुम फिर से मुझसे कुर्बानी मांग रहे हो? जुनियान कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिजून आखिर में मान ही जाता है। अगले सीन में मिस वो डील साइन करके सुतांग से कहती है, अब से मैं तुम्हारे स्टूडियो की चीफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ प्लॉट डिस्कशन कर सकती हूँ? सुतांग कहती है, अब आप हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं, आपके पास राइट्स है कि आप मुझे सजेशंस दें। मिस वू कहती है, अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब तुम दोनों भी एंगेजमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों जानते हो कि मैं बिजनेस में लॉस नहीं देख सकती। तो जुनियान कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए,
अगले 5 साल तक हमारी इंडस्ट्री वो ग्रुप के अंडर एआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। मिस वो कहती है, फिर तो सब ठीक है, लेकिन अगर कॉमिक की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉमिक जल्दी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट काफी केओटिक हो गया है। इसलिए तुम दोनों को जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। अब हम सुतांग के बड़े भाई जिया को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि सुतांग शादी कर रही है। वो सियान से कॉल पर पूछते हैं, ये कब कब हुआ? सियान कहते हैं, आप काफी बिजी थे, इसलिए मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला। जिया कहते हैं, ये बकवास है, मैं अभी चाइना आ रहा हूँ। ये बोलकर वो निकल जाते हैं। इधर सुतांग और झुनियान मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए होते हैं और सियान काफी परेशान होते हैं। वो कहते हैं, मेरी दाईं आंख फरक रही है। तभी सुतांग और झुनियान के मैरिज सर्टिफिकेट पर मोहर लगने वाली होती है कि तभी जिया भागते हुए आते हैं और सर्टिफिकेट पर मोहर लगने नहीं देते। वो कहते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। झुनियान और सुतांग शॉक हो जाते हैं। सीन बदलता है और सियान जिया के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं। सुतांग और झुनियान भी वहाँ होते हैं। जिया कहते हैं, मैं 1 साल के लिए बाहर क्या गया, मेरी बहन की जबरदस्ती शादी होने लगी। सियान कहते हैं, मेरी बात तो सुनो। जिया कहते हैं, अब तुम्हें कुछ बोलने का राइट नहीं है। जिया झुनियान से कहते हैं, तुम कौन हो? झुनियान कहते हैं, मेरा नाम झुनियान है, मैं 28 साल का हूँ। जिया कहते हैं, मेरी बहन तुमसे 8 साल छोटी है, तुम कितना कमाते हो? झुनियान कहते हैं, 8 मिलियन, और मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। जिया कहते हैं, तुम इतने रिच हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे, कहीं तुम इम्पोर्टेंट तो नहीं हो? सुतांगना कहती है, और जिया डर जाते हैं। सियान कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ कि इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं इन पर नजर रख रहा था। जिया विश्वास कर लेते हैं, पर कहते हैं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं डेटिंग के लिए भी परमिशन नहीं दे सकता। सुतांग कहती है, ऐसा क्यों? अब मैं बरी हो गई हूँ, मुझे राइट है अपनी पसंद का लड़का चूज करने का। जिया उसे एक लुक देते हैं और वो चुप हो जाती है। फिर जिया कहते हैं, जुनियान, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे इंसान हो या कहीं मेरी बहन को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, इसलिए तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम जा सकते हो। जुनियान कहते हैं, ठीक है, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। ये बोलकर वो सियान से हाथ मिलाते हुए बाहर चले जाते हैं। फिर सियान सुतांग के साथ बैठते हैं और जिया पूछते हैं, सुतांग, तुम मुझसे कैसे मिली? मुझे सब कुछ जानना है। इधर झुनियान बाहर होते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट, क्या सब कुछ ठीक है? क्या अब भी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा? वैसे मैंने अभी तक आपके लिए होटल बुक नहीं किया है। झुनियान कहते हैं, अभी होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जिया को मनाना मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ सब कुछ जानने के बाद जिया सुतांग से कहते हैं, तुम अभी शादी की एज में पहुंची ही हो, अभी तक तुम ग्रेजुएट भी नहीं हुई हो, और फिर तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हो, फिर तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि झुनियान ही तुम्हारे लिए सही है? सुतांग कहती है, मैं चाहे जितने लोगों से मिल लूं, मुझे बस वही पसंद आएंगे। जिया कहते हैं, वो तुमसे 8 साल बड़ा है, पहले तुम्हें रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना चाहिए, पहले दुनिया तो देख लो, फिर कोई डिसीजन लेना। सडनली सियान कहते हैं, मैं जिया की बात से सहमत हूँ। सुतांग शॉक होकर बोलती है, अभी तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? जिया कहते हैं, इसका दिमाग काम करने लगा है। तुम्हारे करियर का क्या? तुम इतनी जल्दी शादी के बारे में सोच रही हो? पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। सुतांग कहती है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप उसे गलत समझ रहे हैं। सियान कहते हैं, जुनियान अच्छा लड़का है और फिर कंपनी के शेयर्स भी उसी के नाम पर हैं। जिया कहते हैं, शादी से पहले हर कोई अच्छा ही होता है, मैंने इतने सारे डिवोर्स केस देखे हैं जिसमें प्रॉपर्टी पाने के लिए पार्टी सब कुछ करने को तैयार होती है, और फिर मुझे अभी भी काफी लोन चुकाना है। सुतांग, मैं तुम्हें डेट करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना होगा ताकि तुम सच्ची खुशी पा सकोगी और खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी। मैं और सियान हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहेंगे। सुतांग उनकी बात समझ जाती है और कहती है, मैं अभी उनसे ब्रेकअप कर लूंगी। जिया सडनली कहते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो इतना बुरा नहीं लगा। सुतांग कहती है, मैं तो बस आपका रिएक्शन देखना चाहती थी, मैं सच में उनके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि वो आपके टेस्ट भी पास कर लेंगे। लेकिन आप भी सही कह रहे हैं, मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ है और मुझे अभी शादी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने करियर और लव लाइफ को बैलेंस कर लूंगी। सियान कहते हैं, मेरी बहन अब बरी हो गई है। सुतांग कहती है, मैं झुनियान के साथ सब कुछ क्लियर कर लूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुतांग झुनियान से मिलती है। झुनियान पूछते हैं, तुम्हें अपने भाई के बारे में क्या लगता है? सुतांग कहती है, मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं, तो अभी शादी के बारे में भूल जाते हैं। ये सुनकर झुनियान का दिल टूट जाता है। सुतांग कहती है, अभी हमें शांत रहने की जरूरत है, शायद हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। वो झुनियान की तरफ देखती है, झुनियान के आंसू बहने लगते हैं। सुतांग परेशान होकर बोलती है, आप रोइए मत, मैं आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती, बस मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम पहली बार डेट कर रहे हैं और अभी मेरा करियर शुरू ही हुआ है, मैं आपको और अच्छे से भी जानना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ अचीव भी करना है। झुनियान मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग से मिलने के लिए जिजून आता है और सुतांग उससे कहती है, मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ। जिजून गलत समझ लेता है और कहता है, मैं अब किसी और को पसंद करता हूँ। सुतांग कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास एक नावेल आइडिया है, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आखिर तुम मेरे पार्टनर हो। वो कहती है कि मैं एक कॉमिक्स टीम बनाना चाहती हूँ। जिजून कहते हैं, तुम ड्रा करना चाहती और उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होगी, लेकिन मेरे पास
इतनी एनर्जी नहीं है, सुतांग कहती है। फिर हमें अच्छा स्टोरी टेलर कहाँ मिलेगा? सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों वान वान के पास जाते हैं। वान वान पूछती है, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? सुतांग कहती है, हम एक कॉमिक क्रिएशन टीम बनाना चाहते हैं और हमारे पास स्क्रीन राइटर नहीं है। जिजून कहता है, तुम अच्छा लिखती हो और तुम्हारी इमेजिनेशन भी अच्छी है, तुम इस काम के लिए परफेक्ट रहोगी। वान वान मान जाती है और जिजून कहता है, हम सैलरी और बोनस के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन हमें साथ में कुछ बड़ा करने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में सियान जिया के पास जाते हैं और पूछते हैं, आपको जुनियान में कौन सी खूबी चाहिए? जिया कहते हैं, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो एग्रेसिव या मैनिपुलेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे बातचीत करनी आनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना आना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए और सबसे जरूरी बात जो तुम पता कर सकते हो। सियान उनका इशारा देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सुतांग अपने कॉमिक पर काम करने लगती है और उसकी कॉमिक पब्लिश हो जाती है। दूसरी तरफ जुनियान जिया और सियान के लिए कुक करते हैं, जो दोनों को काफी पसंद आता है। फिर जुनियान को टेस्ट करने के लिए जिया टी गिरा देते हैं और पूछते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जुनियान उसे साफ कर देते हैं और उनसे पूछते हैं, कहीं आप जले तो नहीं? उसी टाइम सियान टेस्ट लेने के लिए एकदम से उनके ऊपर टी गिरा देते हैं और उन्हें सॉरी कहते हैं। जुनियान कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी इस शर्ट को मैं फेंकने ही वाला था। जुनियान जाते जाते सियान से पूछते हैं, क्या तुम्हें हॉट वाटर चाहिए? मैं अभी पानी गर्म कर देता हूँ। जुनियान चले जाते हैं और जिया से सियान बोलते हैं, इस लड़के में इमोशनल स्टेबिलिटी कूट कूट कर भरी है। जिया पूछते हैं, क्या ये कैपेबल लगता है? सियान कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ये काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैंने उसके साथ शावर लिया है। अब उसी टाइम जुनियान आते हैं और कहते हैं, मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। जिया सियान को इशारा करते हैं और फिर सियान जुनियान के साथ वर्कआउट करने लगते हैं। सियान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जुनियान काफी स्ट्रांगली वर्कआउट कर रहे होते हैं। वर्कआउट के बाद सियान के हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहते हैं, बिग ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही क्रूल हैं। जिया कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत वीक हो। सियान कहते हैं, वो मेरा क्लाइंट है, मुझे एजुकेशन प्रोजेक्ट में उसके इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जिया उनकी फाइल देखते हैं और सोचते हैं, कहीं मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया? सियान कहते हैं, आपने बहुत ज्यादा कर दिया। तभी जुनियान दोनों के लिए टी लेकर आते हैं और उन्हें देखकर जिया सोचते हैं, इसमें मुझे सारी खूबियां दिख रही हैं। सीन बदलता है और सुतांग जुनियान से मिलती है। जुनियान पूछते हैं, तुम्हारा स्टूडियो कैसे चल रहा है? सुतांग कहती है, सब कुछ ठीक है, हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं। वो पूछती है, आप कैसे हैं? कहीं बिग ब्रदर आपके लिए ज्यादा परेशानी तो खड़ी नहीं कर रहे? जुनियान ना कहते हैं। सुतांग खुश होकर पूछती है, तो क्या अब हम साथ रह सकते हैं? क्या बिग ब्रदर को कोई दिक्कत नहीं होगी? जुनियान ना कहते हैं और पूछते हैं, नहीं, अब तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी? सुतांग आसपास देखती है और फिर उन्हें किस करके जाने वाली होती है, लेकिन तभी जुनियान उसे वापस पुल करके किस करते हैं। अगले सीन में जुनियान शाओमी से मिलते हैं और हम देखते हैं इस बार जिया उसी रेस्टोरेंट में होते हैं। शाओमी कहती है, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? जुनियान कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शाओमी कहती है, अब तो हम फैमिली हैं ना, मैं सच में डिवोर्स नहीं लेना चाहती। जिया ये सुनकर गुस्से में जुनियान से कहते हैं, मैंने कहा था कि तुम 28 साल के हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में ना रहो? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मैरिड होगे। वो जुनियान को एक पंच मारते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हो, बिना डिवोर्स लिए तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जुनियान कहते हैं, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। जिया उन्हें फिर मारते हैं और शाओमी कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। जिया कहते हैं, ये तुमसे झूठ भी बुलवा रहा है। ये बोलकर वो जुनियान को फिर से मारते हैं और चले जाते हैं। शाओमी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? नेक्स्ट जिया घर पर होते हैं और सियान उन्हें बताते हैं कि शाओमी जुनियान की स्टेप मदर है। जिया कहते हैं, मुझे कैसे पता होता, वो इतनी यंग लग रही थी। जिजून भी वहीं होता है और सियान उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे डैड शाओमी से डिवोर्स लेने वाले हैं और शाओमी ने तुम्हारे भाई से कहा डिवोर्स रोकने के लिए? जिजून कहता है, हाँ, आज वो मेरे भाई से मिलने गई थी, लेकिन हुआ क्या? ये सुनकर जिया को रियलाइज होता है कि वो गलत थे। सियान कहते हैं, आप उससे माफी मांगने क्यों नहीं जाते? जिजून पूछता है, माफी क्यों मांगनी है? सियान उसे बताते हैं कि जिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने जुनियान को पीट दिया। ये सुनकर जिजून को गुस्सा आता है और वो जिया के बाल पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। सियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सुतांग जुनियान के पास होती है और पूछती है, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? जुनियान कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं बर्तन पोंछा डस्टिंग सब कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। सुतांग हंसती है और उन्हें मसाज देने लगती है। तभी जुनियान उसे अपनी तरफ पुल करके किस करने लगते हैं। दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, मगर जुनियान कहते हैं, मैंने शावर नहीं लिया है। नेक्स्ट वो शावर लेने जाते हैं और सुतांग उन्हें टॉवल पास करती है, लेकिन वो उसे अंदर खींच लेते हैं और रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं और फिर जुनियान सुतांग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। फिर वो हाथ धो रहे होते हैं जब सुतांग उन्हें पीछे से हक कर लेती है
जुनियान उसे स्लैब पर बिठाकर फिर से किस करने लगते हैं। फिर हम दोनों को कंटिन्यू रोमांस करते देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है। जिया और जुनियान साथ बैठे होते हैं। जिया उनसे कहते हैं, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। जुनियान कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ आपके पास ऐसा करने का कारण था। मैं जानता हूँ आप माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब तक जो भी किया वो सुतांग के लिए किया, क्योंकि आपको उसकी फिक्र है। आप बहुत अच्छे भाई हैं। ये सुनकर जिया काफी इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग वानवान से कहती है, मेरे पीरियड्स इस बार डिले हो गए हैं। वानवान कहती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सुतांग कहती है, ऐसा हो तो सकता है। वानवान कहती है, फिर तो तुम्हें चेक करना चाहिए। अब वानवान और जिजून साथ होते हैं और वानवान कहती है, सुतांग बड़ी मुश्किल में फंस गई है। जिजून पूछता है, कैसी मुश्किल? वानवान कहती है, शायद वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिजून को 440 वोल्ट का झटका लगता है। फिर वो सियान के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो सुनने के लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। सुतांग शायद प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सियान बेहोश हो जाते हैं। फिर सियान जिया के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका हार्ट फंक्शन तो ठीक है ना? जिया पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? सियान कहते हैं, सुतांग शायद प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिया का पारा चरक जाता है और वो फौरन जुनियान के घर जाते हैं। फिर जैसे ही जुनियान दरवाजा खोलते हैं, जिया उन्हें पंच मार देते हैं। सीन बदलता है और जिया जुनियान के साथ बैठे होते हैं, जो अपने गाल पर आइस पैक लगा रहे होते हैं। जिया पूछते हैं, अब तुम क्या करोगे? जुनियान कहते हैं, अगर ये सच है तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन हमने हर बार प्रोटेक्शन यूज किया था। जिया कहते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। सुतांग खुद अभी बच्ची है, वो खुद बच्चा कैसे संभालेगी? जुनियान कहते हैं, अगर वो बच्चा करना चाहती है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं बच्चे को संभालूंगा और हम शादी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें उससे बात करनी चाहिए कि वो क्या सोचती है। नेक्स्ट सीन में सियान, जिया और जुनियान सुतांग के साथ बैठे होते हैं। जिया कहते हैं, सुतांग मैं बच्चे के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुतांग कंफ्यूज हो जाती है। जुनियान कहते हैं, मैंने और बिग ब्रदर ने डिस्कस कर लिया है, तुम बच्चे के लिए जो भी डिसीजन लोगी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जिया कहते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सियान बोलते हैं, तुम्हारे हर डिसीजन में हम तुम्हारे साथ हैं। तभी सुतांग कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर जुनियान जिया को देखते हैं। जिया सियान को गुस्से से देखते हैं और सियान फंस जाते हैं। अगले सीन में जुनियान और सुतांग साथ बैठे होते हैं। जुनियान कहते हैं, तुम्हारे कई फैंस गेस करना चाहते हैं कि तुम्हारी कॉमिक में मिस्टर वाई कौन है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए? सुतांग कहती है, बात तो सही है, वैसे मैं अपने नाम पर कुछ प्रोडक्ट रिलीज करना चाहती थी। आपका क्या ओपिनियन है? जुनियान कहते हैं, ये अच्छी बात है। सुतांग कहती है, आज मुझे कुछ रीडर्स मिले और उन्होंने मुझे कुछ कैंडीज दी, क्या आपको चाहिए? जुनियान सैड हो जाते हैं, लेकिन अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब सुतांग उनके हाथ में रिंग रख देती है और उसे देखकर जुनियान खुश हो जाते हैं। वो फौरन रिंग पहन लेते हैं। फिर पूछते हैं, मेरी कैंडी कहाँ है? सुतांग कहती है, अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ। जुनियान उसे गाल पर किस कर लेते हैं और वो पूछती है, ये क्या था? जुनियान कहते हैं, मैंने अपनी कैंडी खा ली। सुतांग हंसती है और इसी के साथ ड्रामा की प्यारी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।